नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। भारत और यूके ने मुफ्त व्यापार समझौते पर साइन किया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 34 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। यह समझौता ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से निकलने के बाद का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में यह डील हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौते से कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। इसका सीधा असर यहाँ पर देखा जा रहा है विस्की, वीज़ा और टैरिफ पर पड़ेगा। इस समझौते से जहां दोनों देशों से आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं देखा जा रहा है बांग्लादेश और चीन जैसे देशों को कुछ चिंताएं भी हो सकती है। और ये चिंताएं कैसे पैदा होंगी, ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इस समझौते से सबसे पहले क्या क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या पहलू है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पहलू टैरिफ में कमी की है। भारत के लिए 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन ने टैरिफ तुरंत कम हो जाएगा और ये टैरिफ कम होकर शून्य यानी कि ज़ीरो भी हो सकता है। इसमें कपड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटो कंपोनेंट्स, जूते और मशीनरी जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल है। वहीं ब्रिटेन के लिए भारत 90% ब्रिटेन निर्यात पर शुल्क कम करेगा। अगर देखा जाए तो विशेष रूप से यहाँ पर स्कॉच, विस्की और जिन पर यहाँ पर शुल्क 150% तक लगाया जाता था, वो घटकर 75% या फिर एक दशक में 40% तक भी आ जाएगा। ब्रिटेन कारों की अगर बात की जाए तो इस पर आयात शुल्क 100% से लगाया जाता था, लेकिन अब ये घटकर कोटा व्यवस्था में आएगा तो इसके तहत 10% हो जाएगा। यानी कि भारत में BMW, मर्सिडीज, ऑडी और तमाम जो भी ब्रिटेन के कंपनी के कार है और जो गाड़ियां हैं, उनके दामों में भारी गिरावट आने वाली है। इसी के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स, सौंदर्य प्रधान, चिकित्सा और उपकरण में जिस तरह से ऑटोमोबाइल की बात कर ली जाए, उन सभी उत्पादों पर 15 से लेकर 3% तक ये टैरिफ घटकर हो जाएगा। इसमें ये भारतीय उत्पादों की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा और आने वाले समय में भारत में व्यापारियों को इसका लाभ भी मिलेगा। सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, खासकर वीज़ा नियमों में आसानी होगी। भारतीय आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और फार्मी की अगर बात की जाए तो फार्मासिस्ट के लिए ब्रिटिश बाज़ार में प्रवेश आसान होगा। योग परीक्षिकाओं की अगर बात की जाए, शेफ़ की बात की जाए, संगीतकारों की बात की जाए तो इन पेशावरों के लिए भी वीज़ा नियमों को सरल बनाया जाएगा। इससे उन्हें ब्रिटेन में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटेन में तैनात भारतीय पेशावरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान में छूट मिलेगी। इससे उन्हें सालाना हज़ारों पाउंड्स की बचत होगी। दोनों देशों के बीच 3 साल की बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। इससे भारतीय वस्तुओं को सभी क्षेत्रों में व्यापार बाजार में पहुंचाया जा सकता है और इससे सुनिश्चित पहचान भी मिलेगी। वहीं देखा जा रहा है कि समझौते से बांग्लादेश और चीन में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती है। भारत को ब्रिटेन के बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिल रही है, जबकि बांग्लादेश अभी कुछ प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। खासकर 2026 में कम विकसित देश के श्रेणी से वो बाहर निकला है। इससे बांग्लादेशी कपड़े निर्माताओं को और भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। चीन के लिए भी यह समझौता एक चुनौती पेश कर सकता है। कारण है कि ब्रिटेन अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति से चीन से दूरी बना रहा है। भारत जैसे अन्य देशों के साथ संबंध को मजबूत कर रहा है। यह चीन के भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को कम करेगा और इसके आर्थिक प्रभाव को भी कम करेगा, खासकर तब जब चीन और कई पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो ये फ्री डील हुई है, इससे अब भारतीयों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। भारत के बाज़ार में कई सारी चीज़ें सस्ती होने वाली है और
खासकर भारतीय सामान की जो बिक्री ब्रिटेन में होगी उसकी भी कीमतों में भारी छूट वहां पर लोगों को मिलेगी और इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते आगे चलकर और भी मजबूत होंगे। लक्ष्य 2030 तक का है और देखना यही है कि इस फ्री डील के बाद भारत और ब्रिटेन के बाजार में किस तरह से फ़ायदे होते हैं और इसका पूरे वैश्विक तौर पर देखा जाए तो पूरे बाजार पर वैश्विक तौर पर इसका क्या असर होता है।